नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 7। देखिए चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्या है, और इस वीडियो में हम आज सीखेंगे प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 के जो प्रश्न है उनको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए मैं पहले समझाता हूं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें जिससे कि हमें आगे की प्रॉब्लम कम से कम हो। देखिए आपने अक्षों के बारे में सुना होगा, चलिए नहीं भी सुना है तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो बहुत ध्यान से देखते रहना। तो ये हमारी इस तरीके से देखिए अक्ष डिजाइन की जाती है। इधर होता है हमारा +x और इधर होता है -x और ये होता है +y और ये होता है -y। अर्थात इस क्षैतिज अक्ष को x अक्ष बोला जाता है और इस ऊर्ध्वाधर वाली अक्ष को y अक्ष बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों ही अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। तो कई बार विकल्प में ही सवाल पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो आप बताओगे 0,0। अब देखिए यहाँ से ये जो 4 भाग बन के तैयार होते हैं इन्हें कहा जाता है चतुर्थांश। तो देखिए ये है आपका पहला चतुर्थांश, ये है आपका दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा और ये है चौथा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। ये हो गई हमारी x अक्ष, ये y अक्ष, जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो कहलाता है मूल बिंदु। इसका मान होता है 0,0 और ये इसके चतुर्थांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बाद जो हमारी मेन चीज़ है जो हमें समझनी है वो ये है कि भाई कोई से 2 बिंदु अगर हमें पता है तो उन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिए इसमें हम समझते हैं, क्योंकि आगे के जो प्रश्नावली के सवाल हैं उसमें ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास 2 बिंदु हैं, ये यहाँ है मान लीजिए ए बिंदु, इसका निर्देशांक मुझे दे रखा है x1, y1। ठीक, ये है मान लीजिए मेरा बी बिंदु जिसका निर्देशांक मुझे दे रखा है x2, y2। अब अगर कोई मुझसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा? तो देखिए यहाँ से जो हमारी बीच की बिंदु की दूरी का जो सूत्र होता है तो लिखेंगे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसमें सूत्र हम हमेशा लगाया करेंगे √ के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो ये वाला सूत्र हमारा काम आता है जब हमें 2 बिंदु दिए जाएं और उन दोनों के बीच की क्या पूछी जाए, आपसे दूरी पूछी जाए। तो जैसे पहला बिंदु जो दिया जाएगा उसमें से निकाले करेंगे x1 y1 और जो दूसरा बिंदु दिया जाएगा उसमें से निकालेंगे x2 y2। अब हम सीखेंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। देखिए अब हम सीखते हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और इसका देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2,3 और 4,1। इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो जैसा कि अभी आपको पता था बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं यहाँ से एक ऐसी कॉमन व्यवस्था बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसमें हमारा आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसका आंसर किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदुओं कौन कौन से 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। ठीक है, इससे क्या है कि आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जब बोर्ड के एग्जाम में हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे नंबर डाल के आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से फॉर्मूला लगता है हमारा। अभी मैंने सिखाया था आपको x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ठीक, लगा दीजिए बस।
अब देखिए ये मान आते कहाँ से हैं, देखो मैं आपको समझने के लिए बता दूं, जो हमारा पहला बिंदु है इसमें से तो हम निकालते हैं x1, y1, और जो दूसरा बिंदु है इसमें से निकालते हैं x2, y2। ये मैंने समझने के लिए आपको लिख दिया है यहाँ से। अब आप ध्यान से देखेंगे तो x2 का मान कौन है हमारा 4, ठीक, माइनस x1 की जगह कितना है हमारा मान 2 और घात 2, प्लस y2 की जगह देखेंगे तो कितना है 1 और y1 की जगह देखेंगे तो कितना है 3 घात 2। कुछ करा हमने? कुछ भी नहीं करा। x1, y1 और x2, y2 के सिर्फ मान लगाए, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा, 4 में से 2 कम करिए तो 2 की घात 2, 1 है और माइनस के 3 है तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 की घात 2। अब देखिए क्या क्या चीज़ बचेगी, मैं यहाँ से आपको इधर करा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए अंडर रूट के अंदर 2 की घात 2 है तो 2 दूना 4 और प्लस, ध्यान से देखना, अब माइनस 2 की घात 2 है तो -2 गुणा -2 तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, सीधा बचेगा 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √8। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं, या इसको अगर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहें तो 8 को तोड़ कर लिख सकते हैं 4 गुणा 2, ठीक, और फिर √4 अलग बढ़ जाएगा और √2 हमारा अलग बढ़ जाएगा, और √4 का मान आप जानते हैं कितना होता है 2, तो आंसर बच जाएगा 2√2। अब चूंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा है सेंटीमीटर, मीटर वगैरह, तो हम क्या लिख देंगे सीधा मात्रक। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है और दूरी में कुछ ना कुछ मात्रक जरूर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए होता सेंटीमीटर तो हम लिखते सेंटीमीटर, होता मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम इसलिए क्या लिख देते हैं, केवल मात्रक। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए दो बिंदुओं के बीच की हम क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। देखिए अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, और देखिए सेकंड पार्ट में हमें बिंदु दे रखा है -5,7 और -1,3, यानी अब की बार इन दोनों के बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो हमने फिर से वही लिखा कि बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी। अब आपको यहाँ से सूत्र याद होना चाहिए, तो सूत्र हमारे बीच की दूरी का होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 की घात 2 और प्लस y2 - y1 की घात 2। देखिए किसी के समझ में अगर अब भी ना आया हो तो मैं फिर से बता दूं, जो पहला वाला बिंदु है इसमें से निकालते हैं x1 y1, और जो दूसरा बिंदु होता है उसमें से निकालते हैं x2 y2। और देखिए मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ, ये है x1 y1 और यहाँ से निकालेंगे x2 y2। अब आपके समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो डायरेक्ट समझ लें या आप इस तरीके से क्या कर लिया करें, लिख लिया करें। तो देखिए x2 की जगह कितना मान है, -1, ठीक, माइनस x1 का मान कितना है, -5, और देखिए यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब y2 का मान कितना है हमारा 3 और यहाँ पे y1 का मान कितना है 7, तो घात 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो कितना बचेगा, -1 और +5, तो यहाँ से बचेंगे 4 प्लस के और घात 2, 3 और -7, तो यहाँ से बचेगा -4 और घात 2। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे बड़े आराम के साथ, तो 4 चौके 16 और प्लस -4 गुणा -4 तो 4 चौके 16, तो 16 में जब 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, या देखो इसको थोड़ा सा मैं और आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो किस तरीके सॉल्व करूँगा, जो 32 दिख रहा है इस 32 को क्या कर दीजिए आप गुणा कर लिख दीजिए 16 गुणा 2। अब क्या होगा, अंडर रूट 16 का अलग हो जाएगा गुणा और अंडर रूट 2, 16 का मान कितना होता है 4 और यहाँ से बच गया अंडर रूट 2 और आगे का लिख देना हमको मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या आ जाएगी, दूरी। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका थर्ड पार्ट, और देखिए थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a, b और -a, -b, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो फिर से वही लिखेंगे, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी। सूत्र आपको याद हो गया होगा, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। अब देखिए लगाइए मान, फिर से बता दें, पहले बिंदु में से x1 y1, दूसरे बिंदु में से x2 y2। फिर लिख लीजिए यहाँ पे चाहें तो आप x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। लगाइए मान, x2 की जगह माइनस का a, x1 की जगह a और घात कितनी 2, प्लस y2 की जगह माइनस का b और y1 की जगह b और घात कितनी 2। आइए करिए सॉल्व इसको, तो -a और -a ये बन जाएगा -2a
और घात 2 प्लस माइनस बी और माइनस बी, तो ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे माइनस के 2b की घात 2। अब देखिए जब इसको तुम सॉल्व करोगे घात 2 में, तो माइनस 2a गुणा माइनस दे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और a की घात 2 प्लस 2 दूना 4 और b की घात 2, जैसा भी हुआ है। अब क्या करिए, यहाँ से 4 जो है ना कॉमन ले लीजिए अंदर ही अंदर, तो कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 हमने बाहर ले लिया। अब फिर से वही अंडर रूट का क्या कर दीजिए बंटवारा। कैसे बंटवारा, अंडर रूट 4 के ऊपर अलग लगा दीजिए, और जो अंदर वाला क्या क्या बचाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो ऐसे रह जाएगा। अंडर रूट 4 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 2 होता है, तो 2 अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, और आगे लिख देंगे मात्रक। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको दो बिंदु दिए जाएं और उनके बीच की दूरी पूछी जाए, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप बड़े आसानी से बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो फिलहाल हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, अनुच्छेद वाले सवाल को भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए बीच की दूरी का सूत्र आपको अब तो याद हो जाना चाहिए। वैसे क्या सूत्र है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब आप समझने लगे होंगे, जो पहला बिंदु होता है वहाँ से x1 y1 निकालते हैं, और जो दूसरा बिंदु होता है वहाँ से x2 और y2। अब देखिए डायरेक्ट मान लगाना सीखिए। ठीक है, तो x2 की जगह मुझे बताएंगे कितना मान है मेरा 36, ठीक, माइनस x1 की जगह कितना मान है मेरा 0, तो 0 की घात 2, और y2 की जगह कितना 15 और माइनस 0 की घात 2। अब देखें ध्यान से, तो यहाँ से आपके पास बचेगा 36 में से 1 गए तो कितने 36 की घात 2 प्लस 15 में से 0 गया, सॉरी 36 में 0 गए 36 बच गए, और 15 में 0 गया 15 बच गए, और घात 2। अब इनको जरा सॉल्व करेंगे तो 36 की घात 2 का मान देखिए कितना आएगा यहाँ से, चलिए निकाल कर देख लेते हैं। तो 36 की गुणा कर लीजिए 36 में, अपने आप आंसर आ जाएगा। 6 छिंग 36 के 6, हाथ से लगे 3, और 6 3 18 और 3 21, एक क्रॉस कर दीजिए, 3 18 के 8, हाथ से लगा 1, और 3 3 9 और 1 10। तो इसको निकालेंगे 6 9 2 1, 1296 आ गया। तो 36 की घात 2 का मान आ गया 1296, ठीक। और 15 की घात 2 आप जानते हैं कितना होता है, 225 होता है, वरना अगर ना समझ में आए तो आप गुणा करके देख लें, ठीक है। अब पहले इन दोनों को क्या करिए, दोनों को जोड़ लीजिए, किस किस को, 1296 और कितना है 225, जोड़िए, 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, और 9 और 2 कितना होता है 11, और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो फिर से 2, हाथ से लगा 1 हमारा, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1, तो 1521 कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर 1521। अब ये 1521 जो है वो किसका होता है, ये होता है मान 39 का। कितने का होता है 39 का। अगर देखिए समझ में ना आए तो आप निकाल के देख सकते हैं गुणनखंड करके, ठीक है। और डायरेक्ट समझ ना आए तो 39 की गुणा 39 में कर लो, इतना ही माना जाएगा, ठीक है। तो इतना मात्रक। तो ये हो गई हमारे बीच की दूरी, किस किस के बीच की दूरी, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। अब इसके बाद हम समझते हैं अनुच्छेद वाला प्रश्न, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके अनुच्छेद वाला प्रश्न। तो देखिए अनुच्छेद में कुछ इस तरीके का चित्र दिया गया, ये इसी पार्ट का अगला हिस्सा है जिसमें पूछा गया था। तो इसमें देखिए 2 शहर हैं, एक ये है शहर ए और एक ये है शहर बी। इधर ये पूर्व डायरेक्शन है, इधर उत्तर पश्चिम, इधर होता है दक्षिण, ठीक है। जब भी रियल किसी कागज़ वगैरह पे जो नक्शा बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। फिलहाल हमें शहर ए और शहर बी के क्या बतानी है, बीच की दूरी। तो आप ध्यान से देखेंगे शहर ए हमारा यहाँ पे मौजूद है, और मैंने बताया था जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती हैं, दोनों अक्ष, उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0, यानी शहर ए का जो मान है वो 0,0 पे है। अब शहर बी देख लीजिए,
तो निर्देशांक कैसे बनाते हैं, x का मान पहले y का मान बाद में। तो x का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है 36,15, तो ये बन जाएगा 36,15। तो ये तो बिल्कुल वही नंबर बन गए जो अभी हाल थे, लेकिन यहाँ पे दोनों के शहर की क्या बतानी है, बीच की दूरी, थोड़ी भाषा बदल जाए। देखिए कैसे, तो अब हम लिखेंगे शहर A और A का मान कितना है 0,0, ठीक, और शहर B, और शहर B का मान हमारा कितना आ गया 36,15 के बीच की दूरी, जो कि हमने अभी हाल तुम्हारे सामने क्या करा है, सॉल्व करा है। तो फटाफट लगा दीजिए दूरी का सूत्र, क्या होता है x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। x1 x2 के मान निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, दोबारा समझ लो। पहले बिंदु में से x1 y1, दूसरे बिंदु में से x2 y2, ठीक है, लगाइए मान। तो x2 की जगह कितना 36, x1 की जगह 0 घात 2, y2 की जगह 15 माइनस 0 की घात 2। तो 36 में से जब 0 घटाओगे तो 36 बचेगा घात 2, 15 में से 0 घटाओगे 15 बचेगा घात 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में सॉल्व करा था हमने, तो 36 की घात 2 का मान हमारा कितना आया था 1296 आया था, नहीं आया था अभी हाल, बिल्कुल आया था, प्लस 15 की घात 2 का मान 225, दोनों को आप जोड़िए तो कितना बनेगा जी 1521, और 1521 किसका अंडर रूट होता है 39 का, किसका 39। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मात्रक हमें दे रखा है किलोमीटर, तो आप भी किलोमीटर लिखोगे, जब मात्रक ना पता होता है तो हम मात्रक लिख देते हैं। तो इतने किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि शहर A और शहर B के बीच में कितनी दूरी है 39 किलोमीटर की दूरी है दोनों शहरों के बीच में। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब देखिए यहाँ से एक शब्द आ रहा है हमारा संरेखी। पहले देखो संरेखी समझ लेते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उन बिंदुओं को संरेखी कहा जाता है। जैसे मान के चलिए ये हम मान लेते हैं कोई ए बिंदु, ये मान लीजिए बी बिंदु और ये मान लीजिए सी बिंदु, ठीक है। तो अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो ये संरेखी कहलाएंगे। अब आप अगर समझ पा रहे हो यहाँ से थोड़ा ध्यान से, तो कोई भी बिंदु संरेखी होने की देखो क्या शर्त होती है। जैसे मान लीजिए हमने तीन बिंदु क्रम से मान लिए, तो संरेखी कब होंगे, जब AB प्लस BC का मान किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर। आप कहोगे भाई ये कैसे, देखिए AB प्लस BC यानी इन दोनों का जोड़ अगर AC के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु क्या है, हमारे संरेखी हैं। और यदि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं बैठा तो हम मने कर देंगे बिंदु हमारे संरेखी नहीं है। तो कुल मिला के संरेखी होने के लिए ये वाली शर्त फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखिए अपने सवाल पे वापस आते हैं, कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आइए देखिए मैं दिखाता हूँ। तो हमसे प्रूफ करवा रहा है कि हमारे बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो एक चित्र के माध्यम से यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मान लीजिए ए बिंदु है, इस पहले को ए बिंदु मान लेते हैं, तो 1,5। यहाँ मान लीजिए हमारा ये बी बिंदु है जिसका मान है 2,3, और ये मान लीजिए हमारा सी बिंदु है जिसका मान है -2, -11। अब मैंने आपको बताया था कि संरेखी होने की क्या शर्त है कि AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC। तो पहले इनके मान निकाल लेते हैं हम, तो इसलिए देखो हम एक एक करके सबसे पहले मान निकालते हैं AB का। तो AB का मान कैसे निकलेगा, AB का मतलब है कि A और B के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। देखिए यहाँ से बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझिए। देखिए बात हो रही है AB की, तो यानी A में से निकलेगा x1 y1 और B में से निकलेगा x2 y2। इससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लगाइए मान यहाँ से x2 की जगह बोलो कितना 2,
x1 की जगह 1 घात 2 प्लस y2 की जगह बोला कितना 3 और y1 की जगह 5 और घात 2। अब आगे देखो सॉल्व करो तो 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1 की घात 2। ठीक, अब ये 3 प्लस का है 5 माइनस का, तो यहाँ से बचेगा -2 की घात 2। इसको और आगे तुम सॉल्व करोगे तो 1 की घात 2 का मान 1 हो जाएगा, 2 की घात 2 का मान 2 दूनी 4, तो ये बचेगा √5 मात्रक। तो ये हमारा किसका मान आ गया, AB का मान आ गया। ठीक है, अब हम सवाल को अपने और आगे बढ़ाते हैं, तो अब हम किसका मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से, इसलिए BC, तो अब BC का मान कैसे निकलेगा, फिर से वही दोनों के बीच की दूरी का सूत्र तो लगाना है। तो सूत्र बीच की दूरी का आपको याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो अब देखेंगे BC, यानी B में से निकलेगा x1 y1 और C में से निकलेगा x2 y2। अब इससे A से कोई मतलब नहीं है, लगाइए मान यहाँ से। तो देखिए x2 की जगह कितना -2 और x1 की जगह कितना 2 घात 2, y2 की जगह -11 और y1 की जगह कितना -3 की घात 2। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे -4 की घात 2 और -11 और -3, तो ये हो जाएगा -14 की घात 2। ठीक है, -14 की घात 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4 चौके 16 और 14 की घात 2 का मान होता है 196। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, कितना बना 6 और 6 12 के 2, हासिल लगा 1 और 9 और 1 10 और 1 11 हासिल वाला, तो फिर से हासिल कितना लग गया 1, तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 212। तो फिलहाल हमारे पास किस किस के मान आ गए, हमारे पास मान आ गया AB का √5, जो कि देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √5, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक। और BC का मान कितना आ गया √212, कितना आ गया √212। अब इन दोनों का जो जोड़ है ना वो AC के बराबर बैठ जाना चाहिए बस, तब तो हमारा आंसर सही जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फिलहाल देखो हमने AB निकाल दिया और निकाल दिया BC। अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो यहाँ से AC का मान, ठीक है, तो देखिए AC का मान कैसे निकलेगा, फिर से वही बीच की दूरी वाला सूत्र, क्या होता है x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, लगाइए मान। तो अब देखिए A और C से मतलब है बस A और C, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा x1 y1, यहाँ से निकलेगा x2 y2। मान लगाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना आंसर खराब हो जाएगा आपका। तो देखिए x2 का मान कितना है मेरा -2, ठीक, x1 का मान 1 और घात 2 प्लस y2 का मान -11 और y1 का मान -5 और घात 2। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैसे निकलेगा, -2 और -1 -3 की घात 2, -11 और -5, तो ये हो जाएंगे -16 की घात 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 3 9 और 16 की घात 2 का मान कितना आएगा, लो गुणा करके देख लो, 16 × 16 तो 6 × 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 एकम 6 और 3 9 और ये 1 छिक्के 6 और 1 तो 6 हो जाएगा और 5 और 2 कितने हो जाएंगे 256। और 256 में तुम जब 9 को ऐड करोगे तो 9 को ऐड करिए तो कितने हो जाएंगे 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 6 और 2, तो यानी 265 और 265 मात्रक। तो ये किसका मान आ गया, फिलहाल हमारा AC का मान आ गया 265 मात्रक। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो मैंने अभी बताया था कि भाई संरेख होने की देखिए शर्त हमारी क्या होती है। तो संरेख तब होते हैं जब AB प्लस BC का मान काय के बराबर आता है AC का। तो देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए कि क्या AB प्लस BC का मान काय के बराबर है, AC के बराबर है। लगाइए मान, देखिए AB का मान तुम्हारे सामने कितना आया था, √5 आया था, प्लस BC का मान आया था √212 और AC का मान देखिए तुमने अभी हाल निकाला है कितना 265। अब आप इनको ऐड करके देख लीजिए, चाहे तोड़ के चाहे किसी भी रूप में, क्या ये दोनों कभी बराबर आएंगे, नहीं आएंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे
कि भैया ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, बराबर होते तो हम कहते संरेखी हैं, अब चूंकि बराबर आए ही नहीं तो मना कर देंगे कि संरेखी नहीं है। तो कह देंगे अतः उपरोक्त बिंदु, कौन कौन से बिंदु, ये जो हमें सवाल में दिए गए थे ये वाले, अतः उपरोक्त बिंदु कैसे बिंदु नहीं है, संरेख नहीं है या संरेखी नहीं है, अर्थात ये तीनों एक रेखा में नहीं है, कहीं अलग अलग मौजूद हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी ये बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, एक भुजा अलग होती है, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पता है हमने देखो त्रिभुज मान लिया ABC। ठीक, ए पहला बिंदु हमने मान लिया, बी हमने दूसरा बिंदु मान लिया, सी हमने तीसरा बिंदु मान लिया। अब हम इसकी देखो तीनों भुजाएं निकालेंगे, पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे AC। अगर इसमें से कोई सी दो भुजा बराबर आ जाएंगी तो हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर मान लो तीनों भुजा बराबर आ जाएंगी तो कह देंगे कि भाई ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती हैं। और अगर कोई सी भुजा बराबर नहीं आएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। आइए देखिए फिलहाल समझते हैं एक एक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB। क्या निकालते हैं? AB। तो AB का मतलब हो गया कि A से लेके B तक की दूरी। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं क्या लगता है, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। ठीक है, तो हम AB का मान निकाल लें, लगाइए। तो A में से निकलेगा x1 y1, B में से निकलेगा x2 y2। तो देखिए 6 x2 का मान माइनस x1 का मान कितना, 5 घात 2, y2 की जगह 4 और माइनस y1 की जगह माइनस के 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 1 की घात 2। 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 की घात 2। यहाँ से देखें 1 एकम 1 और 6 छीन 36। तो AB का मान हमारा कितना बन के आ गया भाई, इधर लिख देता हूँ ज़्यादा नीचे, क्या पता तुम्हें दिखे ना। ये बन गया बेटा √37 मात्रक। तो ये किसका मान आ गया हमारा, AB का। अब हम निकालते हैं किसका मान, BC का। तो देखिए BC कैसे निकालेंगे, तो BC का मतलब है B और C के बीच की दूरी। तो सूत्र फिर से वही लगेगा, कौन सा, कि भाई x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो अब BC से मतलब है, तो B में से निकलेगा x1 y1, C में से निकलेगा x2 y2। तो देखिए x2 की जगह कितना है हमारा 7 और x1 की जगह कितना है हमारा 6। ध्यान से देखना, मान में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। y2 की जगह माइनस का 2 और y1 की जगह कितना 4 की घात कितनी 2। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो 7 में से 6 में कितना बचेगा, 1 की घात 2, -2 और -4 बनेंगे, माइनस के 6 की घात 2। तो 1 की घात 2 का मतलब 6 छीन 36। तो ये भी कितना आया, अंडर के अंदर 37 मात्रक। तो फिलहाल देखो दो भुजाएं तो हमारी बराबर आ गई हैं, लेकिन जब तक तीसरी भुजा नहीं आएगी तब तक हम निर्णय नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा कौन सी भुजा बची, AC। तो AC का मतलब है A और C के बीच की दूरी। तो सूत्र फिर से वही लगेगा, कौन सा, कि x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। चलिए लगाइए मान। तो देखिए यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2। तो लगाएं 7 माइनस 5 की घात 2 माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस 2 की घात 2। तो 7 में से 5 घटेंगे, कितने बचेंगे, 2 की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ से बचेगा 0 की घात 2, क्योंकि -2 से प्लस का 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो ये बचेगा 2 दूनी 4 और प्लस कितना 0। तो 4 में जब 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, √4 और √4 का मान होता है 2। तो
अब आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ गया होगा कि ए बी का मान भी √37 आया और किसका मान, बी सी का मान भी √37 आया। तो इसका मतलब ए बी और बी सी के मान तो बराबर हैं, लेकिन ए सी का मान अलग आया। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं अब यहाँ से, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी वाला मान किसके बराबर है तुम्हारे सामने, अरे भाई ए बी का मान किसके बराबर आया था, बी सी के, लेकिन ए सी का मान बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग है। तो हम कह सकते हैं अतः उपरोक्त बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अगर तीनों भुजा बराबर तो क्या बन जाता, समबाहु त्रिभुज बन जाता। तो कैसे लिखूंगा देखिए मैं फाइनल आंसर यहाँ से, तो मैं लिखूंगा उपरोक्त बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर को निकाल सकते हैं बड़े प्यार के साथ। देखिए अब इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।